आइलैंड, जहां बस एक लाइट हाउस है और समुद्र में छिपा एक गहरा राज। जहाज पर डेविड एक मौसम अधिकारी वेदर ऑफिसर है। कैप्टन डेविड को जहाज पर आइलैंड तक लाते हैं, साथ में एक साल का राशन और जरूरी सामान भी। लंबी यात्रा के बाद वे आइलैंड पहुंचते हैं। पहले यहाँ एक और मौसम अधिकारी रहता था, पर उसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी। आज से डेविड नया मौसम अधिकारी है। पुराना अधिकारी रॉबर्ट अब कैप्टन के साथ घर लौटने वाला था, पर घर पहुंचकर वे हैरान थे, कोई इंसान नहीं था। फर्नीचर बिखरा पड़ा था, उन्हें लगा शायद कोई लाइट हाउस में हो। कैप्टन और डेविड तुरंत लाइट हाउस की ओर बढ़े। वहां का एक नजारा अजीब था। लाइट हाउस तेज नुकीली लकड़ियों से घिरा था, जैसे कि किसी ने उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई घुस ना सके। उन्होंने गेट कई बार खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट तोड़ा और अंदर घुस गए। सबसे ऊपर उन्हें एक आदमी मिला, ग्रोनर वेरेटा था। पुरानी मौसम अधिकारी के बारे में पूछने पर उसने बेपरवाही से जवाब दिया, वो मर गया है। भयानक बीमारी थी। उसे लाश के बारे में पूछा, पर उसने जवाब और अजीब था, शायद किसी ने मार दिया होगा। ग्रोनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। उन्हें लगा उसकी दिमाग हालत, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पर पुराने अधिकारी का पता न लगने तक वे कुछ कर नहीं सकते थे। कैप्टन ने डेविड से कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। पर डेविड जानता था कि सही मौसम रिपोर्ट देने पर उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, जिसकी उसे जरूरत थी। उसने वहीं रुकने का फैसला किया। कैप्टन ने उसे सुरक्षा के लिए एक बंदूक दी। शायद यह जगह उतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी दिखती थी। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को रहने लायक बनाया। एक दराज में उसे पुराने अधिकारी की डायरी मिली। अधिकारी 1913 में यहाँ आया था। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, पर सब अधूरा था। डेविड हर लाइन ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में अजीब जानवरों के चित्र, स्केच भी थे, जो डेविड को समझ नहीं आए। उसे लगा शायद अकेलापन दूर करने को उसने ऐसा किया होगा। एक पेज पर उसकी पत्नी की फोटो भी लगी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड सो गया। अगली सुबह डेविड ने काम शुरू किया। समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजे थे और उनके बीच कुछ सेल्स भी थे। अजीब तरीके पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ग्रुनर ने किया होगा, और वह अपने मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के काम में लग गया। काम के दौरान दूरबीन से लाइट हाउस देखते हुए उसे ग्रुनर के साथ एक और इंसान दिखा, पर फिर उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। रात हो चुकी थी। डेविड काम में व्यस्त था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा ग्रुनर होगा। डेविड ने नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। लैंप लेकर जैसे भी आगे बढ़ा, उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब प्राणी का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वह हाथ इंसानी नहीं था। डेविड डर गया था, तुरंत बेसमेंट की ओर भागा और छिप गया। कुछ ही देर में रहस्यमय जीव क्रीचर घर में घुस गई और डेविड को ढूंढने लगी। बेसमेंट की एक छोटी दरार से उस जीव की भयानक आंखें उसे घूरने लगी। डेविड ने छुरी उठाई। जैसे ही आंखें दरार के पास आई, उसने पूरी ताकत से छुरी घुसा दी। जीव चीख मारकर भाग गई, पर वह कभी भी लौट सकती थी। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया, रस्सी से कसा और पूरी रात दहशत में जागता रहा। अगली सुबह डेविड घर से बाहर निकला तो रेत पर अजीब निशान दिखे। इंसानी पैरों के निशान नहीं थे। साफ था कि यहाँ किसी इंसान का काम नहीं। निशान सीधे समुद्र की तरफ जाकर खत्म हुए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था। ग्रुनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थी, शायद उसे अजीब जीव के लिए। डेविड अब जान गया कि यह घर उसके लिए सुरक्षित नहीं है। शायद वे जीव आज रात फिर आएगा। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ भागा। ग्रुनर को चिल्लाकर कहा, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। पर ग्रुनर ने उसे अंदर नहीं आने दिया। बोला, तुझे तो उस शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटा। अब उसे अपना घर सुरक्षित बनाना था। उसने हर खिड़की को लकड़ी से बंद किया, चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई और गेट के बाहर पुराने कागज किताबें रखी। उन पर तेल छिड़क दिया ताकि जीव आने पर आग से डराया जा सके। पर एक बात जो डेविड नहीं जानता था, वह उसे आज रात पता चलेगी। आगे क्या हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। भाग 2 जरूर देखना। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।